हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द सीरीज ऑफ इंडियन ज्योग्राफी। हम लोग मजीद हुसैन का बुक कंप्लीट कर रहे थे। आप सभी का स्वागत है। यूपीएससी मैथ्स है, मैथ्स मींस मैक्सिमम स्टडीज लेक्चर नंबर 4 में आप सभी का स्वागत है। चैप्टर 2 कंप्लीट कर रहे थे जिसका नाम है फिजियोग्राफी। देखिए, इससे जो पहले वाला वीडियो था उस पर हमने किसके बारे में बात किया था? सिंटैक्सल बैंड के बारे में बात कर लिए थे। अब जो है हम लोग माउंटेन पासेस के बारे में बात करेंगे। देखिए, जब भी दो माउंटेन होता है, दो बड़े बड़े पर्वत होते हैं, उन दो पर्वत के बीच में एक ऐसा रास्ता होता है जिससे हम वो एक पर्वत से दूसरे पर्वत को क्रॉस कर सकते हैं। तो ए पास प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन ट्रेड, वॉर और माइग्रेशन। चाहे तो आपको एक जगह से दूसरे जगह जाना हो, उसके लिए आप चाहे तो वॉर लड़ने जा रहे हो, चाहे तो ट्रेड के पर्पस के जा रहे हो, चाहे तो आप कहीं दूसरी जगह शिफ्ट होना चाहते हो। अगर आप माउंटेन में रहते हो, माउंटेन जैसे जगहों पे रहते हो, तो माउंटेन पास का होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल होता है वैसे केस में। तो हिमालयाज में कुछ कुछ इंपॉर्टेंट माउंटेन पासेस के बारे में आज के लेक्चर में समझने की कोशिश करेंगे। पहला जो हमारे पास माउंटेन पास आता है दैट इज अघिल पास। अघिल पास का जो एवरेज हाइट है सी लेवल से वो लगभग 5 किलोमीटर का है। ठीक है, पहला केस के बारे में पढ़ेंगे अघिल पास। अघिल पास का क्या है, कहाँ उसका लोकेशन है, फिर उसके बाद उसका क्या यूजेस है उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर दूसरा हमारे पास रहेगा बारालाचाला, फिर है बुर्जिल्ला, फिर है दीपूला, फिर है खुर्दिंगला, फिर उसके बाद है लेखा पानी, नाथुला, नीति पास, पीर पंजल, थांगला, जोजिला। ठीक है, ये हम लोग कुछ माउंटेन पासेस हैं, इनके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है जॉजिला। जॉजिला के बारे में अभी खास आपने न्यूज में सुना होगा, इसमें मोदी जी गए थे और वहाँ पे उद्घाटन किए इंडिया सॉरी एशिया का सबसे लॉन्गेस्ट, एक बोल सकते हो कि यूनी डायरेक्शनल बाई डायरेक्शनल एक ब्रिज बनाया जा रहा है। ब्रिज इन द सेंस कि टनल बनाया जा रहा है, जो कहाँ बनाया जा रहा है, जोजिला पास में। ठीक है, तो उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। ये एक रिसेंट करंट न्यूज़ है। ठीक है, तो हम लोग किसके किसके बारे में पढ़ेंगे एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं। अघिल पास, बारालाचाला, फिर है बुर्जिल्ला, दीपूला, फिर उसके बाद खांगदुला। ठीक है, फिर उसके बाद है लेखा पानी, फिर है नाथुला, नीति पास, पीर पंजल पास और फिर थांगला और जोजिला। ठीक है, तो इनके बारे में स्टडी करेंगे। तो पहला हमारे पास जो है दैट इज अघिल पास। ठीक है, उसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो इसका जो एवरेज हाइट है, मतलब कि सी लेवल से जो एवरेज हाइट है वो लगभग 5 किलोमीटर का है, जैसे मैंने अभी जस्ट बताया। ये जो है नॉर्थ ऑफ केटू, यानी केटू के जस्ट नॉर्थ में सिचुएटेड है। कहाँ पे है ये? केटू में किधर? काराकोरम रेंजेस में। मैंने बताया है इसके पहले के रेंजेस में, इसे पहले के लेक्चर में मैंने बताया था कि वहाँ पे जो काराकोरम रेंजर्स है उसी में एक जगह है दैट इज केटू। केटू के पास ही एक अघिल पास नाम का एक पास है। ठीक है, अगर मैं आपको मैप में दिखाना चाहूँ तो ये रहा अघिल पास। ठीक है, कहाँ है अघिल पास? ये रहा। तो अघिल पास जो है इट ज्वाइंस लद्दाख विद सिंगजान प्रोविंस ऑफ चाइना। देखिए, चाइना का एक प्रोविंस है यहाँ पे जिसका नाम है सिंगजान। क्या नाम है इसका? सिंगजान। और सिंगजान प्रोविंस और इंडिया का जो है लद्दाख प्रोविंस, इन दोनों को कनेक्ट कौन करता है? इन दोनों को कनेक्ट करता है अघिल पास। अगर क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए कि वो कौन सा माउंटेन पास है जो कि चाइना को और इंडिया को नॉर्थ में कनेक्ट करता है, तो कौन सा पास है? अघिल पास। कौन सा पास है? अघिल पास। देखिए फिर से मैं, इट ज्वाइंस लद्दाख विथ सिंगजान प्रोविंस ऑफ चाइना। इट्स प्रोवाइज इट क्लोज ड्यूरिंग द नवंबर टू फर्स्ट वीक ऑफ मई। देखिए, अघिल पास जो है अगर मैं आपको मैप में दिखाऊं तो ये जो एरिया है ना, ये पूरा कंप्लीट एरिया इतना दूर तक, ये कंप्लीट एरिया जो है एक्चुअली पे बर्फ से ढका हुआ होता है। मतलब बहुत ज़्यादा यहाँ पे बर्फ होती है। लेकिन वही बात किया जाए इधर नॉर्थ के साइड में, यहाँ पे इतना एरिया में इधर के साइड में, तो यहाँ बर्फ़ नहीं होती उतना। तो ये जो एरिया है एक ज़्यादातर फॉरेस्ट एरिया है, और ये जो एरिया है यहाँ तक स्नो एरिया है या फिर गैलेक्सियर एरिया है। ठीक है ना, इसी वजह से क्या होता है कि यहाँ पे जैसे ही ठंड के मतलब मौसम आती है, उसके बाद ये पूरा एरिया बर्फ़ से ढक जाता है। तो ये कब से कब तक बंद होता है? ये नवंबर महीने से लेके फर्स्ट वीक ऑफ मई तक ये क्लोज होता है अघिल पास। ठीक है, अगला हमारे पास है दैट इज बारालाचाला। बारालाचाला का जो हाइट है लगभग 4843 मीटर सी लेवल से हाइट पे है। ये कहाँ पे लोकेटेड है? ये हिमाचल प्रदेश में लोकेटेड है। इट्स ज्वाइन मनाली टू लेह। अगर मैं आपको मैप में दिखाऊं तो बारालाचाला देखो आपको कहीं यहाँ दिखेगा। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं बारालाचाला। ठीक है, यहाँ पे सिचुएटेड है बारालाचाला। ठीक है, ये ज्वाइन किसको करता है? लेह को मनाली से ज्वाइन करता है। तो
तो अगर आप देख सकते होंगे तो लेह यहाँ पे है, ठीक है ना, यहाँ पे है लेह और यहाँ पे है कहीं ना कहीं मनाली। तो इसको यहाँ से जब आपको यहाँ जाना होगा लेह में, तो कौन सा रास्ते जाना पड़ेगा, बारालाचाला से जाना होगा। कौन सा पास, कौन सा माउंटेन पास यूज करना होगा, बारालाचाला। इट स्नो कवर्ड फ्रॉम नवंबर टू मिड में। ये कहाँ से कब तक, यहाँ भी वही बात है कि नवंबर से लेके मिड में तक। और यही वजह है कि ये इस टाइम पीरियड में वहाँ पे जाना मतलब फूड चेन या कुछ भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहता है। कारण है कि हाँ, हम लोग का कनेक्टिविटी उतना खास नहीं है, क्योंकि जैसे ही बर्फ़ गिरता है पूरा रास्ते जाम हो जाते हैं, ठीक है। तो इसी वजह से क्या होता है कि नवंबर महीने से लेके मई महीने तक ये जो बारालाचाला है ये भी क्लोज रहता है। देखो, दो मैंने माउंटेन पासेस के बारे में पढ़ा, अघिल पास, उसके बाद बारालाचाला। अब हम लोग पढ़ेंगे बुर्जिल पास, ठीक है। बुर्जिल पास के बारे में पढ़े। इसका जो एवरेज हाइट है वो लगभग 5 किलोमीटर का एवरेज है, मतलब 5 किलोमीटर से अबव, कोई भी 5 किलोमीटर से छोटा नहीं है, सब के सब 5 किलोमीटर से ऊपर है। लोकेशन कहाँ है इसका, श्रीनगर है, विद कृष्णा गंगा वैली। देखिए कृष्णा गंगा वैली के जस्ट सामने पे है, ठीक है, वहीं पे है। इट कनेक्ट कश्मीर वैली विद द देवोसी प्लेन। देखिए अगर मैं आपको बताऊं मैप में, तो यहाँ पे आपको दिखेगा ये कौन सा बुर्जिल पास जो है, देखिए यहाँ पे आपको दिखेगा ये जो है, यहाँ पे किसको कनेक्ट कर रहा है ये देखिए देसाई प्लेन को लद्दाख से कनेक्ट कर रहा है, जो कि कश्मीर वैली में कनेक्ट करता है। इट कनेक्ट कश्मीर वैली विद देसोई प्लेन, मतलब सॉरी, कश्मीर वैली को देसोई प्लेन से कनेक्ट कर रहा है ऑफ लद्दाख, लद्दाख के एरिया में, ठीक है। ये जो है इट रिमेन क्लोज फॉर ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट ड्यूरिंग विंटर्स। देखिए ये विंटर के मौसम में, जैसे कि विंटर, जैसे कि यहाँ पे अगर मैं नोटिस करवाऊँ तो बारालाचाला में और बारालाचाला और यहाँ पे जो हमारे पास था अगिल पासेस, यहाँ पे क्या दिक्कत था, यहाँ पे देखिए वो नवंबर से लेके कब, नवंबर से लेके मई महीने तक। अब जस्ट इमेजिन कीजिए कितना, मतलब बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है ये। लेकिन यहाँ सिर्फ और सिर्फ विंटर के सीजन तक ही बंद होता है। कारण क्या है, क्योंकि यहाँ पे उतना सारा बर्फ नहीं होता, ठीक है। यहाँ पे कब कब होता है, नवंबर से लेके आप बोल सकते हो कि फेब तक, बस इतना ही महीने तक क्या होता है, वो क्लोज होता है, ठीक है। बाकी सारे दिन चलता रहता है, उतना उसमें देरी नहीं होता, ठीक है। तो मैंने तीसरा हमने कंप्लीट किया, दैट इज ब्रुजिल पास। ब्रुजिल पास के बारे में फिर मैं बता दूं, ये श्रीनगर में लोकेटेड है, कृष्णा वैली के जस्ट सामने पे। इसका जो कनेक्शन है वो कनेक्ट किसको किसको करता है, कश्मीर वैली को देसोई प्लेन से कनेक्ट करता है। और इसका जो है ट्रेड ट्रांसपोर्ट ड्यूरिंग विंटर क्लोज रहता है, ठीक है। अगले हमारे पास माउंटेन पास है, दैट इज दीपू पास। दीपू पास के बारे में समझे तो ये ईस्टर्न पार्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश में लोकेटेड है। अगर मैप दिखाऊं तो ये रहा हमारा दीपू पास, देखिए यहाँ पे ये जो पास है, यहाँ पे देखिए जो हमारा ग्लेशियर्स है वो ज़्यादातर इधर ही रहता है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये हमारा ग्लेशियर यहीं तक है, इसके बाद इधर जो है ना मैक्सिमम ज़्यादातर चांसेस होगा कि फॉरेस्ट एरिया आ जाता है। इसी वजह से देखिए यहाँ पे ना थ्रू आउट ईयर क्या होता है कि ट्रेड वगैरह चलता ही रहता है, ये कभी क्लोज नहीं होता। तो वही है, इट रिमेन ओपन थ्रू आउट द ईयर, सालों साल ये ओपन रहता है। इट कनेक्ट्स अरुणाचल प्रदेश टू मंडेले मंडेले म्यांमार, यानी बोल सकते हो कि म्यांमार को अरुणाचल प्रदेश से कनेक्ट करता है, ठीक है। तो ये बातें हो गई। दीपुला क्या है, अरुणाचल प्रदेश में लोकेशन है इसका, ईस्टर्न पार्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, मतलब अरुणाचल प्रदेश का भी ईस्टर्न पार्ट में। दूसरी बात कि ये कहाँ पे है, किसको किसको ज्वाइन करता है, हमारे इंडिया को, इंडिया का जो पार्ट है दैट इज मध्य प्रदेश, सॉरी मध्य प्रदेश नहीं, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार से कनेक्ट करता है और ये सालों साल क्या होता है, ओपन रहता है। अगला हमारे पास है पांचवा नंबर, खारदुगला। खारदुगला का जो हाइट है वो लगभग 6000 मीटर का इसका हाइट है। ये कहाँ लोकेशन है इसका, नियर लेह, लेह के जस्ट सामने पे है और लद्दाख रीजन पे है, ठीक है। अगर मैं आपको मैप दिखाऊं तो ये देख सकते हो आप, खरदुंगला है ना, खारदुंगला, खारदुंगला जो है कहाँ पे है, लेह के जस्ट सामने है। और ये जो है सो लद्दाख रीजन में पड़ता है। आपको पता होगा कि हमारा जो इंडिया है वो, सॉरी कश्मीर, अब ऐसे डिवाइड हो चुका है। इस पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, इस वाले पार्ट को कश्मीर कहा जाता है और इस वाले पार्ट को लद्दाख कहा जाता है, राइट। तो ये बातें हो गई। अगला जो हमारे पास है दैट इज इट कनेक्ट लेह विद सिंचैन ग्लेशियर। देखिए सिंचैन ग्लेशियर में हमारे बहुत सारे आदमी रहते हैं, तो ये जो खारदुंगला जो है वो किसको किसको कनेक्ट करता है, सिंचैन ग्लेशियर को कनेक्ट करता है लेह से, ठीक है। अगला हमारे पास पॉइंट है दैट इज हाईएस्ट मोटरेबल पासेस। मोटरेबल पासेस मतलब एक ऐसा रास्ता, एक ऐसा माउंटेन पास जहाँ पे क्या हो, वहाँ पे गाड़ियाँ चलती हो, बस चलती हो, ट्रक चलती हो, वैसे रास्ते को मोटरेबल पासेस कहा जाता है माउंटेन का।
तो सबसे हाईएस्ट मतलब इंडिया का सबसे हाई में बसा हुआ कोई अगर ऐसा कोई पास है जिसमें गाड़ियाँ चलती है तो सबसे हाईएस्ट कौन है? खारदुंगला। ठीक है, तो ये बातें हो गई। खारदुंगला के बारे में फिर से मैं बता दूं, इसका जो हाइट है लगभग 6000 मीटर का हाइट है। लेह में स्थित है, नियर लेह, और ये लद्दाख रीजन में पड़ता है। ये लेह को सिंचन ग्लेशियर से कनेक्ट करता है और सबसे हाईएस्ट माउंटेनेबल पास है, इंडिया का सबसे हाईएस्ट माउंटेनेबल पास। अगला जो है वो है लेखा पानी। लेखा पानी जो है वो लगभग 4 किलोमीटर का एवरेज उसका हाइट है। अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है ये एरिया। ठीक है, ये ज्वाइन करता है अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार के साथ में। किसको? अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार के साथ में ज्वाइन करता है। अगर मैप में दिखाऊं तो यहाँ कहीं है, देखो दीपू लेक यहाँ हो गया, और यहाँ पे है हमारे पास कौन सा? ये है लेखा पानी। देखिए यहाँ पे इस पॉइंट पे है लेखा पानी। लेखा पानी जो है वो हमारा जो अरुणाचल प्रदेश है उसको म्यांमार से कनेक्ट करता है। ठीक है, इस पॉइंट पे है। अगला जो हमारे पास दैट इज नाथुला। ठीक है, और सबसे बड़ी बात लेखा पानी का कि ये सालों साल ओपन रहता है। मैंने बताया भी जस्ट आपको कि इस एरिया में क्या होता है? फॉरेस्ट होता है, तो फॉरेस्ट की वजह से हम लोग को दिक्कत नहीं होता। हम लोग को दिक्कत होता है ग्लेशियर्स की वजह से, क्योंकि ग्लेशियर्स क्या होता है? ठंडे के मौसम में पूरा भर जाता है। ठीक है ना, पूरा बर्फ भर जाता है, इसी वजह से हम लोग को वहाँ दिक्कत होती है। लेकिन चूंकि ये फॉरेस्ट एरिया है तो हम लोग को उतना दिक्कत नहीं होती। तो हमने अगला हमने समझ लिया दाती लेखा पानी, ये सालों साल क्या होता है? ट्रेड चलता है। अगला हमारे पास पॉइंट है दैट इज नाथुला। देखिए नाथुला का जो एवरेज हाइट है वो है 4310 मीटर। ये कहाँ कहाँ पड़ता है? ये इंडो चाइना बॉर्डर सिक्किम के पास है। अगर मैं आपको मैप दिखाऊं तो यहाँ देखो, यहाँ पे है नाथुला। ठीक है, कहाँ पे है? सिक्किम, ये हमारा सिक्किम हो गया ना, और ऊपर में क्या हो गया? चाइना हो गया। तो चाइना और सिक्किम के बीच में एक पास है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? नाथुला। इसका जो एवरेज हाइट है वो कितना है? 4310 मीटर का हाइट है। इट फॉर्म्स एन ऑफशूट ऑफ द एनिसेंट सिल्क रूट, मतलब कि ये एनिसेंट टाइम पे सिल्क रूट का भी काम किया करता था नाथुला। ये सिल्क रूट देखो एक ऐसा रूट होता है जो, अगर आपने हिस्ट्री पढ़ा होगा सिल्क रूट के बारे में तो आपको पता होगा कि सिल्क रूट मतलब कि जो चाइना से लेके हम लोग इंडिया का जो रास्ता होता था उसको सिल्क रूट कहते थे। ठीक है, तो सिल्क रूट जो है वो एक ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट सिल्क रूट था। इट इज़ द वन ऑफ द 3 ट्रेंडिंग बॉर्डर्स पोस्ट बिटवीन द इंडिया एंड चाइना। देखिए इंडिया के बीच में और चाइना के बीच में 3 सबसे इंपॉर्टेंट पासेस हैं। ठीक है, उसमें से एक पास है दैट इज नाथुला। कौन? नाथुला कहाँ पे है? वो है आपका सिक्किम में। ठीक है, इट वॉज रीओपन इन 2006 आफ्टर द वार ऑफ 1962। देखिए 1962 में इंडो चाइना वार हुआ था। 1962 में इंडो चाइना वार हुआ था जिसमें इंडिया और चाइना के बीच में युद्ध हुआ था। उसके बाद ये जो नाथुला जो मतलब माउंटेन पास है इसको क्लोज कर दिया गया था। कब? 1962 में इसको बंद कर दिया गया। फिर जाके 2006 में इसको रीओपन किया गया था नाथुला को। ठीक है, तो ये बातें हो गई। नाथुला कहाँ है? सिक्किम में है। ठीक है, ये बात। अगला हमारे पास पॉइंट है दैट इज नीति पास। 8 पॉइंट है दैट इज नीति पास। नीति पास का जो एवरेज हाइट है लगभग 5 किलोमीटर का, इसका भी है। उत्तराखंड में लोकेटेड है। इट्स ज्वाइन उत्तराखंड टू तिब्बत। तिब्बत को और उत्तराखंड को ज्वाइन करता है। कौन सा है? ये हमारे पास है दैट इज नीति पास। देखिए यहाँ पे है नीति पास, अगर आपको दिख रहा होगा, देखिए ये नीति पी लिखा हुआ है ना, ये नीति पी कुछ और नहीं है, नीति पास ही है, ये रहा एरिया। तो नीति पास जो है किसको किसको कनेक्ट करता है? उत्तराखंड को, देखिए यहाँ पे उत्तराखंड होता है ना, उत्तराखंड को तिब्बत से कनेक्ट करता है। किससे? तिब्बत से। ठीक है, ये बातें हो गई। तो मैं फिर से एक बार समझा दूंगा। फिर उसके बाद है पीर पंजल पास। पीर पंजल पास का जो हाइट है वो लगभग 3494 मीटर हाइट पे बसा हुआ है। ये मुगल रोड के जो मुगल रोड है उस रोड पे क्या है, ये मतलब सिचुएटेड है। ये मतलब कि ऐसा समझ लो कि ये माउंटेन पासेस हो गए। माउंटेन पासेस से एक रास्ता जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं मुगल रोड। उस मुगल रोड पे ही एक पास है जिसको हम लोग बोलते हैं पीर पंजल पास। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। जब देखिए 1947 में जब हम लोग का कंट्री का डिवीजन हुआ था 2 पार्ट में, दैट इज इंडिया और पाकिस्तान, तब से ये जो पीर पंजल पास है उसको क्लोज कर दिया गया है। क्योंकि आप देखिएगा क्योंकि पीर पंजल पास कहाँ है? देखिए यहाँ पे है पीर पंजल पास, यहाँ पे देखिए ये जगह। तो इस जगह पे क्या है? पीर पंजल पास है। अभी इस पीर पंजल पास में क्या हुआ कि पाकिस्तान ने इतने दूर, आपको पता होगा कि इलीगली ऑक्यूपाइड किया है जिसको हम लोग पीओके कहते हैं। अब ये जो एरिया है
ये पाकिस्तान के कंट्रोल में है। अब इसी वजह से क्या होता है कि इस एरिया को हमने क्लोज कर रखा है, ना तो कोई इधर से उधर जाएगा और ना ही कोई उधर से इधर आएगा। कब से? जब से पार्टीशन हुआ है तब से ये क्लोज्ड पड़ा हुआ है। अब भगवान जाने इसको कब ओपन किया जाएगा। इट पासेस जम्मू कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर, मतलब ये जम्मू कश्मीर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पास है। इट पास जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। क्लोज हो गया था आफ्टर पार्टीशन ऑफ सब कॉन्टिनेंट। अगला हमारे पास है दैट इज थांगला। देखो कहीं भी ला लिखा हो ना, इसका मतलब वही होता है पास। क्या होता है? पास, ठीक है। तो इस बात को नोटिस करना है कि जहां कहीं भी ला लिखा हो तो उसका मतलब होता है पासेस, ठीक है। अगला हमारे पास है थांगला। ला मतलब पासेस। इसका जो एवरेज हाइट है दैट इज 5359 मीटर का हाइट है। लद्दाख में पड़ता है ये। इट इज द सेकेंड हाईएस्ट मोटरेबल पासेस। फिर से ये मोटरेबल पासेस आया है। मोटरेबल पासेस मतलब कि जहाँ पे गाड़ियाँ चलती हो। तो पहला नंबर पे कौन था? खरदुंगला, खरदुंगला था, ठीक है। अब ये जो था थांगला जो है वो सेकेंड हाईएस्ट है। इट इज द सेकेंड हाईएस्ट माउंटेन पासेस इन द इंडिया आफ्टर द खरदुंगला, ठीक है। अगला हमारे पास है दैट इज सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो कि है जोजिला, ठीक है। क्या है ये? जोजिला। मैं इसके बारे में स्पेशली इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये रिसेंटली न्यूज़ में था। इसका जो एवरेज हाइट है दैट इज 3528 मीटर का हाइट है इसका। लोकेशन कहाँ पे है? कश्मीर में है। 100 किलोमीटर फ्रॉम श्रीनगर। ये श्रीनगर से लगभग कितना दूरी पे है? देखिए थांगला का अगर मैं लोकेशन दिखाऊं, थांगला मैंने दिखाया ना, देखिए थांगला कहाँ पे है, एक मिनट रुक जाओ। थांगला जो है वो लद्दाख में पड़ता है। देखिए यहाँ पे थांगला, ठीक है। देखिए यहाँ पे लोकेशन है इसका थांगला, ठीक है। ये रहा थांगला। तो थांगला हो गया। अब हम लोग पढ़ते हैं जोजिला के बारे में। जोजिला जो है वो कहाँ पे लोकेशन है इसका? कश्मीर में लोकेशन है। 100 किलोमीटर फ्रॉम श्रीनगर। श्रीनगर से लगभग 100 किलोमीटर के पीछे पे है। इट ज्वाइन श्रीनगर विथ कारगिल। ये कारगिल को और श्रीनगर को ज्वाइन करता है, ठीक है। इसका भी वही कहानी है कि ये दिसंबर से मई तक ये क्लोज्ड रहता है। और ये जो है देखिए एक सबसे इंपॉर्टेंट बात कि सेंटर ने 6,809 करोड़ रुपए, कितना? 6,809 करोड़ रुपए सबसे बड़ा, एशिया का सबसे बड़ा बाई डायरेक्शनल टनल बनाने का अप्रूवमेंट दिया है। किसने? सेंटर ने। कितने रुपए? 6,809 करोड़ रुपए, ठीक है। एशिया का सबसे लॉन्गेस्ट बाई डायरेक्शनल टनल बनाने का इसमें काम चल रहा है और जो कि सफल हो चुका है। ये कुछ ही या शायद मैं अभी जनवरी में इसको शूटिंग कर रहा हूँ, तो लगभग मेरे ख्याल से आज से 1 महीना पहले ही इसको ओपन कर दिया गया था, ठीक है ना। तो ये बातें होगी। अब देखिए ये जो टनल है ना, इसके बारे में छोटा सा और इन्फॉर्मेशन लीजिए कि ये जो टनल है वो 3 घंटे 5 मिनट के रास्ते को सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट के रास्ते में कन्वर्ट कर देगा। मतलब समझ रहे हो कि आपको किसी रास्ते को जाने में 3 घंटे 5 मिनट लगते थे, मतलब कि 3 आवर 30 मिनट लगते थे, उसको घटा के सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट, मतलब कि 3 घंटे और 15 मिनट आपका बच रहा है। जस्ट इमेजिन कि कितना इंपॉर्टेंट जो जिला था। और ये श्रीनगर को कारगिल से ज्वाइन करता है, जो कि आप समझ सकते हो कि कारगिल वॉर ही हो गया था हम लोग के टाइम पे। मतलब हाँ, लगभग 1999 में आपको याद होगा कि कारगिल वॉर हुआ था। कारगिल हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट है कि उसके लिए कारगिल वॉर हुआ था। और उसी वॉर को मतलब कि ताकि और ऐसा वॉर ना हो, हमने गवर्नमेंट ने 6,809 करोड़ रुपीस इन्वेस्ट किया है ताकि वो एशिया का सबसे लॉन्गेस्ट बाई डायरेक्शनल मतलब कि बनाया जा सके। अच्छा एक बात बताइए, बाई डायरेक्शनल ही क्यों बनाया जा रहा है? क्योंकि देखिए जब कभी भी एक पासेस बनती है ना, देखिए मान लीजिए कि माउंटेन है तो माउंटेन के बीच में एक पास बन रही, तो देखो बाई डायरेक्शनल बनाने में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा मतलब कि खुदाई करनी होती है। अब इससे क्या होता है ना कि हो सकता है कि माउंटेन जो है कोलैप्स कर जाए, इस वजह से वहाँ टिकना बहुत मुश्किल होता है। अब इसी वजह से क्या कहता है, तो बहुत छोटे छोटे मतलब कि यूनि डायरेक्शनल बनाया जाता है, यानी कि सिर्फ या तो कोई आ सकता है या तो कोई जा सकता है। इसके वजह से क्या होता था कि या तो कोई आ ही सकता है या तो कोई जा ही सकता है। इससे वजह से ट्रांसपोर्ट में बहुत दिक्कत होती थी। इसी वजह से गवर्नमेंट ने क्या किया, इसको बाई डायरेक्शनल बनाया। इसी वजह से ये जो कितना टाइम घटा दे रहा है, लगभग जो 3 घंटे 5 मिनट मतलब 3 घंटे 30 मिनट का रास्ते को सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट के रास्ते में कन्वर्ट कर दिया।
तो ये हुआ हमारे माउंटेन पासेस के बारे में। आई होप आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक मारना, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तो तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। सब्सक्राइब करते जाओ यार।